शरणागति में अन्याश्रय विरोधी धर्म है। यह संभव नहीं है कि अन्याश्रय भी हो और शरणागति भी हो जाए। अनन्याश्रय पूर्वक ही शरणागति संभव है। इसलिए प्रसिद्ध है, अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। हम भगवान को छोड़कर किसी का आश्रय न लें, सर्वतो भावेन भगवान का आश्रय लें। हमारी एकमात्र गति भगवान बन जाएं। क्षमा प्रार्थना में क्या कहा जाता है? त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर अन्यथा शरणम नास्ति। अन्यथा शरणम नास्ति। हमारा दूसरा कोई शरण माने रक्षक आश्रय नहीं है। आप ही एकमात्र मेरे शरण्य हैं। क्योंकि मुझे दूसरी शरण, दूसरे की शरण है ही नहीं, दूसरे का आश्रय नहीं है। त्वमेव शरणम मम, आप ही एकमात्र मेरे शरण हैं, आश्रय हैं। इसलिए आपको हमारे ऊपर करुणा करनी चाहिए। तस्मात् कारुण्य भावेन, भाई इसको मेरे चरणों को छोड़कर दूसरा सहारा है नहीं, तो इस पर तो कृपा करनी पड़ेगी। ऐसा विचार करके आपके हृदय में करुणा जगनी चाहिए और आप अपनी करुणा से हमारी रक्षा करें। ये सब पूर्ण शरणागति के पद इस समय गोस्वामी जी के चल रहे हैं। शरणागत का आश्रय एकमात्र शरण है। और भले ही शरणागत बहुत सुपात्र है, पर उस शरणागत में अनन्याश्रय नहीं है, तो उस सुपात्र की भी शरणागति सफल नहीं होगी। राम जी से ज्यादा सुपात्र कौन होगा? पर राम जी ने समुद्र की शरणागति की, सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई शरणागति सफल कि लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया, क्या आप भी लोगों की बातों में आ जाते हैं, चाहे जिसकी बातों में आ जाते हैं। सोखिए सिंधु करिए मन रोषा। आप कुसा बिछा के बैठ गए, अनशन लेके बैठ गए, कोई बात है? बाण किस काम आएंगे? तो राम जी को कहने, अरे राम राम लक्ष्मण क्या कहते हो, हमारे शरण के प्रति ऐसा भाव तुम्हारा? राम 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 ऐसा मत बोलो। राम जी को मना करना चाहिए था। राम जी ने मने तो किया ही नहीं, ये और कह दिया, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। ये तो हम बैठे हैं, ये नहीं मानेंगे सीधे सीधे तो फिर धनुष बाण तो अपने पास है ही है। देखिए हम आपकी शरण में हैं, अच्छा है कि हमको शरण में ले लीजिए, नहीं तो समझ लेना। लो, ऐसे व्यक्ति की शरणागति कैसे सफल होगी?
आपने चरणों में हमको रख लीजिए, देखो कान खोल कर सुन लीजिए, प्रार्थना मेरी विनती है, आहा खा के, नहीं फिर समझ लेना। लो कैसे होगी सफल? शरण्य के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि आपसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, कथनचित आपसे लाख करोड़ गुना कोई अच्छा हो तो हमें उस अच्छे से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व तो एकमात्र आप ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर हमें दूसरी गति नहीं है। आप हमें हृदय से लगा लो, आप हमारा अपमान कर दो, आप अपने पैर से कुचल दो, अनुकूल प्रतिकूल जैसा चाहो वैसा व्यवहार हमारे साथ करो, बस आप ही मेरे प्राण सर्वस्व हैं। मैं मर भले ही जाऊं पर आपके चरणों को छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। आप सोचें कि मरने के बाद ये पिंड छोड़ देगा तो भी पिंड तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अंते मति सागति ही। आपके चरणों का ध्यान करके मरूंगा तो आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा, फिर भी तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप मुझे त्याग नहीं, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। रुक्मिणी जी ने क्या कहा? जह्याम्यशून, यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो अशून जह्याम, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और मेरे मन में तो एक ही संकल्प है कि आप मुझे पति रूप से प्राप्त हों, तो इच्छा पूरी होती अंते मति सागति ही, तो मेरा फिर जन्म होगा। फिर जन्म होकर के मैं फिर आपको प्रति रूप से प्राप्त करना चाहूंगी। आप कहेंगे नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता, तो फिर प्राण त्यागूंगी आपका स्मरण करके, फिर जन्म लूंगी। शत जन्म भी, शत माने केवल 100 नहीं है, सैकड़ों हजारों जन्म तक मैं बार बार इसी संकल्प से जन्म लेती रहूंगी। अंत में आपको मुझे अंगीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी शरणागति होनी चाहिए। सप्तर्षियों ने कहा पार्वती जी से कि शंकर जी तो अवगुणों के खजाने हैं और विष्णु भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, गुण गणागार हैं। इसलिए यदि तुम चाहो तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं, विष्णु भगवान से तुम्हारा विवाह करा दें। पार्वती जी ने कहा शंकर जी अवगुण भवन है, और विष्णु भगवान सद्गुणों के धाम हैं। लेकिन देखो सप्तर्षियों, जिसका मन जिससे रम गया उसको उसी से प्रयोजन है। भले ही विष्णु भगवान बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको ब्याह ही कराना है ना। भजन तपस्या छोड़ के यही धंधा शुरू कर दिए हैं आप लोग, ब्याह कराने वाला। तो को तुकियन आलस नाही, बरकन्या अनेक जगमाई। तमाम कुंवारे कुंवारी डोल रहे हैं, आप कराओ ना ब्याह विष्णु भगवान से। मैं तो यह जन्म शंभु सन हारा, मैं तो शंकर जी के लिए जन्म हार गई हूं। शंकर जी को छोड़कर दूसरा नहीं। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारे, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी।
ये तो ही शरण्य के प्रति अनन्यता का भाव ये हुआ। और इस प्रकार की शरणागति बनती कब है? ये जो शरणागति है, ऐसी शरणागति प्राप्त कब होती है साधक को? जब पार्वती जी के जैसी गुरु निष्ठा उसमें हो जाती है। पार्वती जी ने क्या कहा? तजऊ न नारद कर उपदेशु, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं शतवार महेशु, आप कहीं शतवार महेशु। आप स्वयं शंकर जी सैकड़ों बार आकर के कहें तो भी ये कहें कि नारद जी ने जो उपदेश दिया वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक नहीं है, हमारा ठीक नहीं होने दो हमारा ठीक। हमें तो गुरु जी की ही बात मानी। गुरु जी की बात के आगे आपकी बात भी नहीं मानेंगे। भले ही गुरु जी की कृपा से आपको पाना है हमें, लेकिन आपकी बात भी गुरु जी की बात से मिलती होगी तो मानेंगे। गुरु जी की बात से विरुद्ध बात आपकी होगी तो नहीं मानेंगे। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, राम जन्म के हेतु गिना रहे हैं। उन हेतुओं में एक हेतु ये भी गिना दिया कि एक बार भगवान ने अवतार नारद जी के शाप से लिया, नर रूप में अवतार लिया। तो पार्वती जी को कहना चाहिए था, अरे राम 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 राम। गुरु जी की बुद्धि खराब कैसे होगी? इतने बड़े भक्त, इतने बड़े महात्मा, अपने भगवान को ही शाप दे दिया। राम राम, ये गुरु जी ने गलत किया। ऐसा गुरु जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहिए था पार्वती जी को। लेकिन नारद भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, का अपराध रमापति की ना, का अपराध रमापति की ना, का अपराध रमापति की ना, का अपराध रमापति की ना। भगवान ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो हमारे गुरु जी को शाप देना पड़ा? गुरु जी की गलती हो ही नहीं सकती। गुरु जी और गलती, राम राम। भगवान गलती कर सकते, गुरु जी गलती नहीं कर सकते। अरे भाई, हमारे जैसा व्यक्ति कहे तो हमारी बात पर भरोसा मत करो। भगवान वेद कह रहे हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद। उस परात्पर परतत्व को आप जानना चाहते हैं, परोक्ष रूप से जानना चाहते हैं या अपरोक्ष रूप से जानना चाहते हैं, तो आचार्यवान बनो, आचार्य निष्ठ गुरु निष्ठ बनो। गुरु निष्ठा के बिना, आचार्य निष्ठा के बिना उस परात्पर परतत्व का न परोक्ष बोध होगा न अपरोक्ष बोध होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज में दोनों चीजें हैं। वे अपने गुरुदेव को मनुष्य रूप में बिल्कुल नहीं मानते, साक्षात भगवान मानते। मानस जी के आरंभ, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर रूप में साक्षात हरि हैं। गुरु जी का नाम भी यही है।
श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मानस जी की मूल पोथी है, ले आओ। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदम परागा सरस सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूर में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गन बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि दलन मोह तम सोस प्रकाशु। बड़े भाग उर आवे जासु उघरहि बिमल बिलोचन मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जय जय। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन। बरनौ राम चरित भव मोचन। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। गोस्वामी जी की गुरुनिष्ठा और गोस्वामी जी की अपने शरण्य श्री रघुनाथ जी के प्रति अनन्य निष्ठा दोनों ही परिपूर्ण हैं और ये दोनों भाव इस पद में व्यक्त हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो तुम त्यागो राम हो तो नाही त्यागू। हे राम जी, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं त्यागने वाला हूं। मैं आपको त्यागूंगा नहीं। यहां जो लगाया है ना आरंभ में, उसका अर्थ है आप त्यागेंगे तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं कि शरणागत का आपने त्याग किया हो। भाई, आपके संबंध में
महर्षि वाल्मीकि का वचन है। क्या वचन है? रामो द्विर्नाभिभासते। राम जी 2 बार बोलते नहीं, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। राम जी बात नहीं बदलते। जो मुंह से निकल गया, जो मुखारविंद से निकल गया, वो निकल गया पक्का। आपने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। आपने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति अपने हित अथवा अनहित का विचार करके मैं शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहने वाले का त्याग कर देता है, वो पामर है, बहुत नीच है, वो पापमय। ऐसे पापात्मा व्यक्ति का मुख देखने में हानि होती है, पाप लगता है। अपने प्राणों को देकर भी शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अपराध, आप ब्राह्मण्य देव हैं और ब्राह्मण के वध से बड़ा अपराध आपकी दृष्टि में और दूसरा कौन होगा? क्योंकि आपका देवता ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं, कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों के वध के जैसा पाप भी किसी को लगा हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं उसका भी त्याग नहीं करूंगा। आपने यहां तक कह दिया, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम। सताम एतदेव अगर्हितम अनिंदितम। सज्जनों की दृष्टि में यही अनिंदित सिद्धांत है, प्रशंसनीय विचार है, सिद्धांत है कि जो शरण में आ जाए, मित्र भाव से भी आ जाए तो भी त्याग नहीं करना। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। त्याग नहीं करते सज्जन पुरुष। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसका दोष ही क्यों न हो। दोष ही क्यों ना हो, क्या मतलब कहने का? राम जी बोले निर्दोष को अपनाने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं। हमारी विशेषता है कि हम तो सदोष को भी स्वीकार करते हैं। हमें अपने महाराज जी की बात बार बार याद आती है। हमारे महाराज जी के निकट श्री हरिराम बाबा विराजते थे, परमहंस अवस्था हो गई थी उनकी। महाराज जी तो सेवा करते ही थे, प्रधान रूप से तो महाराज जी करते थे, हम लोग भी सेवा करते थे बाबा। हमारा तो सेवा भाव शुरू से ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से थोड़ी बहुत सेवा बन जाती थी। लोग कहते जरूर थे हमारे लिए, लोग कहते थे पंडित जी हैं बहुत भाग्यशाली। क्यों? कहते सेवा तो दूसरे करते हैं और बाबा आशीर्वाद इनको देते हैं। हरिराम बाबा के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमको मिले और सबसे कम सेवा हमने की। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विलक्षण विलक्षण घटनाएं घटी। बाबा एक बार धुन चढ़ गई बाबा को, दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूं, मैंने दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा। अब धुन चढ़ जाती थी तो ऐसे चढ़ती थी कई कई घंटे तक, दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान, ओ सवेरे से दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा।
कोई पूछे बाबा क्या दान करो, सुनते दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा। परमहंस जी नहा धो के आए, जमुना जी रोज जाते थे परमहंस जी स्नान करके आए यमुना जी में। शाम के 4 बजे का समय होगा। बोले बाबा क्या दान करेंगे, कोई बढ़िया चीज हो, अच्छी चीज हो तो हमको दे दीजिए। परमहंस जी ने कहा तो तुझे क्या दूं। परमहंस जी से बोले किसी सुपात्र को लाओ, उसको दान करूंगा। तो परमहंस जी दौड़े हुए आए। सुदामा कुटी की बात है, हम पीपल के छत के ऊपर पीपल की छाया थी, तो वहीं बैठ के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। 5-7 विद्यार्थी थे। परमहंस जी बोले चलो चलो बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। तो हमारा मन, हमने कहा बाबा तो बुलाते ही रहते हैं, एक जगह बैठ, वो दोपहर से ही चिल्ला रहे थे दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा, कई घंटा हो गया था। बाबा तो बोलते ही रहते हैं, अरे नहीं 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 बाबा बुला रहे हैं, चलो चलो चलो। तो परमहंस जी ठहरे, हाथ पकड़, चलो चलो जल्दी चलो। तो पढ़ाना छोड़ के हम गए, बाबा को प्रणाम किया। परमहंस जी ले पंडित जी आ गए, ये तो सुपात्र हैं, इनको दे दो। तो देखते हैं, हाँ ये सुपात्र है, इसको दूंगा। लाला पंडित पानी ला, जल ला, संकल्प करूंगा संकल्प। बाबा संकल्प ऐसे पानी वानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप बोल दोगे, आप तो आशीर्वाद दे दो, हो जाएगा, आपको पानी लाने की क्या आवश्यकता है। नहीं 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 जल लाओ, संकल्प बोल। तो हम तो उसको हंसी ही समझ रहे थे। तो हमने कहा बाबा आप ही संकल्प बोल लीजिए, हम तो बैठे हैं आपके सामने, हमको विद्यार्थियों को पढ़ाना, भी विद्यार्थी बैठे हुए। तो उनके मंत्र भी अपने ढंग के थे। ओम डणानान्त्वा डणपते डम डबे हवा में, प्रियाणान्त्वा प्रियपते डम डबे हवा में, ऐसे मंत्र बोलते थे वो। मंत्र बोले उन्होंने 2-4, गणपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सब जो उनको याद था सब उन्होंने बोल लिया। और विष्णु 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 संकल्प बोल दिया। संकल्प बोल के उन्होंने आधा संस्कृत में आधा हिंदी में हनुमान जी का आह्वान किया और बोले हनुमान जी की साक्षी में मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का दान पंडित जी को करता हूँ। हमने अपने जीवन में जितनी तपस्या की हो, जितना भजन किया हो, मैं अपना संपूर्ण भजन पंडित जी को देता हूँ। ले पंडित दे दिया। परमहंस जी और सब लोग सन्न से रह गए, बाबा क्या कह रहे हैं। ले हाँ हाँ दे दिया। हमसे कोई अपराध बना हो, गलती बनी हो, उसको हम स्वयं भोगें अपने इसी शरीर से, लेकिन हमने जीवन में जो कुछ नाम जप किया है, भगवान की उपासना की, आराधना की है, वो सब हम पंडित जी को देते हैं। ये है गुरु कृपा, इसको गुरु कृपा कहते हैं। हम सोचे भी नहीं थे। और आप लोगों को लाभ होवे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमने बहुत हानि उठाई है अपनी अनुभूति का प्रकाश करके, आप लोगों को हानि ना होवे। बाबा के यह कहने के बाद 3 दिन 3 रात्रि तक अहर्निश नाम चला हमारा। अहर्निश महामंत्र, अहर्निश जैसे रोम रोम में व्याप्त हो रहा हो। और जैसे ही मैंने प्रकाश कर दिया कि हमको ऐसा हो रहा है, वो अनुभूति बंद हो गई। सिद्ध महात्मा कहते किसको हैं, उनका आशीर्वाद क्या होता है, ये अनुभव करके देखा है, केवल बातों की बात नहीं है। किस प्रसंग में बात आ गई, मैं तो बात ही भूल गया। किस प्रसंग में आई ये बात, ध्यान याद दिलाना है। हाँ हैं, हाँ ये हरे राम बाबा वाली बात इसलिए हमारे ध्यान में आई कि महाराज जी सेवा करते थे हरे राम बाबा की, और हम लोग भी कभी कभार करते थे। हम तो सबसे कम करते थे, लेकिन आशीर्वाद सबसे ज्यादा हमको मिले।
जिस दिन बाबा को भगवत धाम जाना था उस दिन हमने ही उनको स्नान कराया, हमको ही सेवा का अवसर मिला। तो बाबा तो परमहंस हो गए थे, तो बाबा कहते थे हम लोगों के लिए, भट्टमाली जी, महाराज जी कहते हाँ गुरु महाराज आज्ञा करो, ये सब गुंडों को भगाओ यहाँ से, ये सब बदमाश हैं, पापी हैं, गुंडे हैं, हम लोगों के लिए बोलते, भगाओ इनको यहाँ से, भगाओ तभी खाएंगे पिएंगे, नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, भगाओ इन सबको यहाँ से, ये कोई यहाँ रहने लायक नहीं है, भगाओ इनको। तो महाराज जी हाथ जोड़कर कहते बड़े विनम्र भाव से, गुरु महाराज अच्छों का गुजारा तो कहीं भी हो जाएगा, ये बेचारे गुंडे बदमाश बुरे लोग आपके चरणों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, आप अपने चरणों में पड़े रहने दीजिए, पड़े पड़े ये अच्छे हो जाएंगे। तो बाबा कहते हाँ मैं सब समझता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, चेलों का पक्ष ले रहा है, मेरा पक्ष नहीं ले रहा है। महाराज जी को कहते, महाराज जी बोले क्या किया जाए, अब चेलों का ही पक्ष लेना पड़ता है, अभी जैसे तैसे हैं, टेढ़े वेढ़े शंकर जी की बारात सब है ही है, इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। तो ये अनुभव में आता था कि महाराज जी कहते थे ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये है भगवान की करुणा। क्या उनके चरणों की सन्निधि के योग्य थे हम लोग? बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कहते थे बेचारे कहाँ जाएंगे, यहीं रहने दो इनको, आप कृपा करो, पड़े रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आहा धन्य है। दोषो यद्यप तस्य स्यात्, उसमें दोष ही क्यों न हो, राम जी कहते मैं उसको त्यागता नहीं हूं, क्योंकि सदोष को कौन स्वीकार करेगा, निर्दोष को तो सब स्वीकार करने वाले हैं, दोष युक्त को कौन अपनावे, दोष युक्त को अपनाते हैं गुरु और गोविंद। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जीव सदगुरु पादाश्रय लेता है तो क्या सर्वथा शुद्ध बुद्ध और निर्दोष जीव शरणाश्रय लेता है क्या? अरे इसीलिए तो लेता है कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारे अपराध नष्ट हो जाएं, हमको भगवान की प्राप्ति, इसलिए तो लेता है। और सब गुरुजी यही विचार करने लग जाएं कि एकदम नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, तब हो ही जाएगा, तो फिर क्या आपकी उपयोगिता क्या रह जाएगी? आपकी उपयोगिता क्या रहेगी फिर? केवल गुरु और गोविंद, इन दो का दरबार ऐसा है बाबा कि जहां सबका गुजारा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो तुम त्यागो, आप त्यागेंगे नहीं, कथनचित आप त्याग भी दें तो हो तो न त्यागो, आप त्याग भी दें तो भी मैं आपको त्याग नहीं सकता। क्यों नहीं त्याग सकते? बोले इसलिए त्याग नहीं सकते कि पर हरि पाय काहि अनुरागो। आप ही बताइए, आपके चरण कमलों को छोड़कर और मैं किन चरणों में प्रेम करूं, किन चरणों का आश्रय लूं? क्यों? क्योंकि सुखद सुप्रभु तुम सो जग नाही। आपके चरणों को छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकता, उसका हेतु ये है कि आपके जैसा सुखद, सुखद माने क्या होता है? सुखान ददाती थी सुखदा, सुखों को देने वाला, उसको सुख, जलम ददाती थी जलदा, सुखम ददाती थी सुखदा, सुख देने वाला। आप सुख देने वाले, किसी को दुख नहीं देते राम जी। राम जी ने जीवन में किसी को दुख दिया ही नहीं, सबको सुख दिया।
दिखाई पड़ता है कि इसे राम जी दुख दे रहे हैं, वो उसको दुख नहीं, उसको भी सुख दे रहे हैं। असुरों का वध कर रहे हैं तो लगता है राम जी अपने बाण से उनका हाथ पैर काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, तो दुख देना दुख नहीं है। उनको परम गति की प्राप्ति हो रही है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो परम सुख ब्रह्मानंद उनको मिल रहा है, मोक्ष का आनंद उनको मिल रहा है। आप किसी को दुख देने वाले नहीं हैं, सुखद सुप्रभु। आपके जैसा सुखद सुप्रभु और कहीं कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? 225वें पद में आगे कहेंगे गोस्वामी जी, हो जानत भली भांति अपन पौ प्रभुजू सो, सुनो न साके खग भील उपल भील खग मृग रजनीचर, भले भय कर तल काके। अहिल्या का उद्धार, कोल भीलों का उद्धार, खग मृगों का उद्धार, राक्षसों का भी उद्धार किसके करकमल से हुआ? आपके करकमल से हुआ। इसलिए आपके जैसा उत्तम प्रभु, उत्तम स्वामी कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसा सुख देने वाला भी नहीं, आपके जैसा कोई स्वामी भी नहीं है। नहीं इसका मतलब क्या है? मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। आप तो सत्य स्वरूप हैं, आप झूठ तो बोलोगे क्यों? क्योंकि सत्य आपका स्वरूप है। आपको अपने जैसा कोई दिखता हो तो आप बताओ। भगवान की मजबूरी है, भगवान को अपने जैसा दिखते ही नहीं। मनु जी ने कहा कि चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा बेटा चाहता हूं। तो राम जी बोले ये तो बड़ी समस्या, हमें चाहते तो हम तो आ ही जाते, हमारे जैसा चाहते तो बड़ी समस्या है। आप सरस खोजों कह जाई, नृप तब तनय हो हूं मैं आई। अपने जैसा तो कोई दूसरा है न, त्वत् समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्या। भगवान की समता वाला कोई है ही नहीं, फिर अधिक तो कोई होगा कैसे? तो आपको कोई दिखता हो तो आप बता दो। यहां इसका मतलब क्या? एक तो है ही नहीं, दूसरा एक और ध्वनि हो रही, बड़ी बारीक ध्वनि इसमें आ रही, उसमें है आप बता भी दोगे तो भी तो हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे, आपकी भी बात नहीं मानेंगे। हमारी शरणागति तो आपके चरणों की है, ये भाव है उसमें। ऐसे तो है ही नहीं, कथनचित बताओगे तो भी नहीं, हम आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रवण नयन मन गोचर नाही। आपके जैसा न तो हमने कोई सुना है, न देखा है, न मन में विचारा है। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, लेकिन आपके जैसे तो आप ही दिखाई पड़े। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि आपके जैसे एकमात्र आप ही हैं। आपके जैसा न कोई था, न कोई है, और ना ही कोई हो सकता है।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रहने दो, करुण पुकार नहीं है इसमें। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। हे प्रभु, आपके जैसा सुखद सुप्रभु इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। न ऐसा कोई दूसरा सुना, न देखा, न मन ने अनुभव किया। इसलिए हे भगवान, मैं केवल अनन्य भाव से आपके चरण कमलों बहुत सुंदर भाव है। हरिराम बाबा का पद है। श्रवण नयन मन गोचर नाही, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। सुना है ये जब से वो आनंदमय है, सुना है ये जब से वो आनंदमय है। तभी से मेरा मन उन्हीं में लगा है, तभी से मेरा मन उन्हीं में लगा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। जो नैनों में आके हमारे बसा है। जगत सार क्या है बहुत कुछ विचारा, जगत सार क्या है बहुत कुछ विचारा, बहुत कुछ विचारा, बहुत कुछ विचारा, बहुत कुछ विचारा, बहुत कुछ विचारा। जगत सार क्या है बहुत कुछ विचारा, जगत सार क्या है बहुत कुछ विचारा। तो बेहतर कन्हैया सभी से जचा है, तो
तो बेहतर कन्हैया सभी से जचा। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। छूटेगी ये दुनिया अभी क्यों न छोड़ो, छूटेगी ये दुनिया अभी क्यों न छोड़ो। छूटेगी ये दुनिया अभी क्यों न छोड़ो। छूटेगी ये दुनिया अभी क्यों न छोड़ो। कन्हैया से जोड़ो इसी में भला है। कन्हैया से जोड़ो इसी में भला है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। जो नैनों में आके हमारे बसा है। हुई राम जिसकी कन्हैया से प्रीति, हुई राम जिसकी कन्हैया से प्रीति। हुई राम जिसकी कन्हैया से प्रीति। हुई राम जिसकी कन्हैया से प्रीति। वही अपना जीवन सफल कर सका है। हाँ वही अपना जीवन सफल कर सका है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो आके हमारे दिल में बसा है। आहा। एक और संतोष नहीं, एक और बोले। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन, सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन। सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन। सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन। तुम्हें ध्यान बाने का लाना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान बाने का लाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा।
नरक काहू भाजन गया नरक तो क्या, 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 तुम्हें श्याम सुंदर लजाना पड़ेगा, ओ तुम्हें श्याम सुंदर लजाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, शरण में पड़े को उठाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, विनय ना सुनोगे अगर राम की तुम, 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 तो तुमको ही सुनना उल्हाना पड़ेगा, तो तुमको ही सुनना उल्हाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा।